राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 1 नवंबर, आज है मेरा बर्थडे। और एनर्जी तो सुबह आलू के परांठे खाने के बाद डाउन हो गई थी, क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा नहीं था। खैर, शुरुआत अच्छी ना हो और लास्ट अच्छा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पर दिन का लास्ट जो था मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था। तो फटाफट से मैं यहाँ पर लेडी संगीत था। आज जो मेरे देवर की शादी है, कल 2 नवंबर को उनकी शादी है, तो 1 नवंबर को उनका लेडी संगीत था। तो सभी यहाँ पहुँच गए थे, इन लॉज जो भी थे वो सभी आ गए थे, रिलेटिव्स उनके भी जो भी थे सभी पहुँच गए थे। और खाना भी था यहाँ रात को, तो हम सभी यहीं आ गए थे। वैसे तो मैं नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा था कि रहने दें, मैं बहुत थक गई थी, बस थकी हुई सी थी। फिर मैंने सोचा मेरा मूड भी अच्छा नहीं है, मैंने कहा चलो छोड़ो परे, नहीं जाते हैं, मैं रेस्ट करती हूँ। बच्चों को भेज दिया था और ये भी आ गए थे, पर मैं आ गई थी यहाँ पे। मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए सरप्राइज़ जिन्होंने प्लान किया था उनका बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। वैसे ये केक नहीं लेके आए थे, पर जो मेरी मौसी की बेटी है कोमल, उनका भी आज बर्थडे था, तो वो जो अपने लिए केक मंगवाया था उन्होंने, उस पे मेरा भी नाम लिखवा दिया। और ये बहुत अच्छी बात है यार, ऐसे कौन करवाता है। पर वो बहुत प्यारी है वो कोमल, जिसने ना मतलब अपने ही केक पे मेरा भी नाम लिखवाया। और फिर उसने स्पेशली मुझे बुलवाया। मेरी नंदों ने बोला कि नहीं भाभी, ज़रूर आना है आपको। तो उन्होंने मुझे कसम वसम दी, तो मैंने सोचा कि यार इतना कह रहे हैं तो चलती हूँ। मैं आ गई थी, मूड तब भी अच्छा नहीं था आने के बाद भी, पर जब मुझे पता चला कि केक कटना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मेरा केक कटवाया, थैंक यू कोमल। और मौसी थैंक यू, उन सबको थैंक यू यार जिन्होंने मेरा केक कटवाया। फिर ये भी आ गए थे। वैसे इन्होंने अलग केक मंगवाना था, पर बस देर हो गई थी, तो इन्होंने बोला चलो कोई नहीं, यही काट लेते हैं अभी। फिर सब इकट्ठे हुए। वैसे तो डीजे बज रहा था, सब डांस करते, फिर डीजे पे से हटा के सामान टेबल वेबल लगवाया, और फिर सब इकट्ठे हुए। जो भी मुझे प्यार करते हैं वो सभी इकट्ठे हुए मेरे आसपास। सब मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना स्पेशल फील हो रहा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। केक काटा और बच्चों को भी खिलाया। केक बहुत छोटा सा था, पर बच्चों को मतलब राल टपक रही थी कि हाँ अब तो केक मिलेगा यार, बच्चे तो केक के लिए ही बैठे होते हैं। पर मुझे बहुत खुशी हुई थी जिन्होंने भी मेरा केक कटाया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत स्पेशल था मेरे लिए, बहुत अच्छा था। हाँ, कुछ खास नहीं था, पर बहुत अच्छा था। पर ये भी बहुत ख़ास था कि स्पेशल यहाँ पर भी मैं आई हूँ और इतने प्यार से मुझे वेलकम किया। और फिर भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थक रहा था कोमल का कि आओ भाभी। फिर फटाफट से केक काटा, फिर हमने सबने डांस किया इकट्ठे होके। सबने बहुत सारा डांस किया था। और आज तो 3 बजे तक स्पीकर, मतलब ये डीजे जो था ना, 3 बजे तक बजे थे, और सब इतने थक गए थे ना, तो फिर सब ने डांस किया था। इन्होंने भी, दोनों ने डांस किया। सभी जीजू वगैरह आए हुए थे, सभी ननद आई हुई थी, और जो भी थे इन लॉज वगैरह, मामा मामी मौसी मौसा जी सभी आए हुए थे, सब ने डांस किया था इकट्ठे। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि भी जो डांस नहीं कर रहा था, सबने धीरे धीरे करके सबने डांस किए थे। बहुत सारे देवर थे, नंदे थी, सब ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। और ऐसा बहुत कम होता है ना, कभी कभी सारे मिलते हैं। तो फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे रात हो रही थी, थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती जा रही थी। बच्चे कहीं कहीं तो सो भी गए थे, वहीं चेयर्स वगैरह रखी थी तो सो भी गए थे। और बहुत सारे जने डांस कर कर के थक भी गए थे, बैठ भी गए थे। पर अभी भी इतने थे कि हम इतने सारे जने अभी डीजे पे थे कि रात के 3 बज रहे थे और ये सब डांस कर रहे थे। बहुत मस्ती की यार, बहुत एंजॉय किया। मुझे लगा नहीं था शादी में इतना मज़ा आएगा, और सॉरी लेडी संगीत पे इतना मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आया था। और फटाफट से बस कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश की थी कि मेरा दिन ख़राब हो जाए, पर वो बस ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने मेरा दिन ख़राब होने नहीं दिया। बहुत अच्छे से मैंने इंजॉय किया। पता नहीं ऐसे लोग क्यों होते हैं कि मतलब कुछ तो इतने, मतलब दूसरे को खुश देख कर ना उसकी खुशी में खलल डालने की पूरी कोशिश करते हैं। पर खैर छोड़ो, सब अच्छा हो गया, बहुत अच्छे से निपट गया। नेक्स्ट डे है जब बारात जानी थी, बारात लेके हम जा रहे थे सभी अभी जब जब जिन्होंने कल 3 बजे तक डांस किया था वो भी बहुत सारे थक गए थे, क्योंकि मेरी नंदे मैं हम सब ने 3 बजे तक डांस किया था। और जब तक डीजे बिल्कुल उठा के लेके नहीं गए ना, तब तक हम डांस कर रहे थे। खैर बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे बच्चे तैयार होके आ गए थे, रेडी हो गए थे, हम भी सभी रेडी हो गए थे। सबकी बच्चों की एनर्जी तो अभी भी फुल है। और ये जो आगे हैं सभी ननद वगैरह, ये सब फुल ऑफ एनर्जी थे। ये सब देवर वगैरह सब डांस कर रहे थे अभी भी। ये मामी वगैरह दोनों मामी थे,
और सभी, और ये भी डांस करते करते थोड़ा बहुत डांस करते करते जा रहे थे। और ये थे मेरे देवर साहिल जो दूल्हे हैं, ये सिद्धार्थ, ये सब डांस कर रहे थे। ये इन्होंने बहुत नोट उड़ाए और डांस किया। फिर एट लास्ट मेरे हस्बैंड आए, इन्होंने डांस किया। और उसके बाद बस हम पहुंच ही गए थे गार्डन के पास जहाँ पर हमें जाना था। यहाँ पर बारात आ गई, फिर सब थक गए थे, बस सबको भूख लग रही थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। और थोड़ी थोड़ी धुंध भी होने लगी थी, गार्डन में आपको दिख रहा होगा थोड़ी थोड़ी धुंध हो रही है। और ठंड भी हो गई थी, तो हमने खाना वाना खाया फटाफट से और बस खा के हम बैठ गए थे, मैं और मेरी ननद कुसुम। हम दोनों बैठे थे, कुछ बातें कर रहे थे कि भाई हाँ ठंड होगी, अब बच्चों को नींद आ रही है, हम स्वेटर नहीं लेके आए हैं। और इनको देखो, ये नियति, अंशु, सिया, जिया, ये सब डांस कर रहे थे। उसके बाद आ गई थी दुल्हन की एंट्री हो गई थी, और दुल्हन की एंट्री बहुत धमाकेदार थी, बहुत अच्छी एंट्री थी। और ये प्यारी सी दुल्हन आ गई हमारी, और ये मेरी देवरानी है। तो इनकी एंट्री काफ़ी अच्छी थी, इनका डांस बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा सा डांस किया इन्होंने। और आगे थे अब सभी, बस सब ऐसे थके हुए थे क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, छोटे बच्चे तो सभी सो गए थे, और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी रात को, तो सबने खाना वाना खाया। बस ये वेट कर रहे थे कि कब दुल्हन आ जाए, उसको देख लें, और उसके बाद स्टेज पे जाके जयमाला हो जाए, फिर फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा के और बस निकलना ही था। तो बस फटाफट से दुल्हन आई, उसकी एंट्री वेंट्री होगी, उसके बाद फिर थोड़े बहुत फ़ोटो क्लिक हुए, सॉरी जयमाला हुई, उसके बाद फ़ोटो क्लिक हुए, उनकी फ़ैमिली के हुए, फिर हमारी फ़ैमिली के हुए। और फिर थोड़ी देर ही रुके थे, बस ज़्यादा देर हम रुके नहीं थे। खैर दुल्हन बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छे से निपट गया, हमने देख लिया था, उनकी जयमाला वगैरह सब देख ली थी। और फिर हम यहाँ से सोच ही रहे थे कि हम जल्दी निकलें क्योंकि बच्चे थके हुए थे, सो गए थे बच्चे, चेयर्स पे ही सो गए थे कहीं। उसके बाद हम इसके बाद हम फेरों के लिए रुके नहीं थे, हम बच्चों को लेके हम अपना घर हो लिए थे, जो फेरों के लिए रुक रहे थे वो रुके हुए थे। खैर नेक्स्ट व्लॉग पे हम मिलते हैं, और मैं आज व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय।